Good morning, students. So, in our previous class, we have read about what is solar system and what are the 9 planets. Main 8 planets we have discussed about, and the important facts about all the 8 planets, number of moons, what is the duration of the day, and we have even discussed about the moon too. And hope everybody could have done the quick check which I told you to complete. And now we are just going to know more about the movements of earth. So today we are going to read about what are the main two movements of the earth. Earth shows two kinds of movements. Earth हमें दो तरह के movements दिखाते हैं. क्या क्या है? One is rotation and the other is revolution. We have already studied about these two in class 3 also, if you remember. Isn't it, children? If you remember, we have discussed about rotation and what happens because of rotation and what happens because of revolution. So let us see about these. The rotation of earth is the spinning motion of earth on its axis. रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब क्या है? रोटेट करना मतलब एक सर्कल जैसा ऐसा घूमते हुए जाना. सो रोटेशन ऑफ अर्थ इज द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होता रहता है, वो स्पिन होता रहता है. जैसा कि आप 4-5 स्टूडेंट्स मिलके एक दूसरे के हैंड्स पकड़ के मूव होते रहना एक सर्कुलर मोशन में, दैट इज़ नथिंग बट रोटेशन ही. The axis of earth is an imaginary line running from the north pole to the south pole. ये हमें पता है. अर्थ की अपनी एक्सिस है. वो एक्सिस क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी. इमेजिनरी मतलब ये हमने इमेजिन किए हैं. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की थ्रू जा रही है. इट इज टिल्टेड एंड एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज. ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बिल्कुल सीधा नहीं है, ये टिल्टेड. टिल्टेड मतलब हल्का सा स्लोप, मतलब थोड़ा झुका हुआ है. कितना डिग्रीज तक? इट हैज़ एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज. 23.5 डिग्रीज की एंगल पे अर्थ टिल्ट हुआ है. अर्थ रोटेट्स, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. अर्थ को अपने आप में एक रोटेशन लेने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. दिस रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट. सो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे डेली जो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, इसी की वजह से अपनी अर्थ पे डे एंड नाइट फॉर्म हुए हैं. डे एंड नाइट फॉर्म हुए हैं. Now turn your page. With the help of a picture we can understand more easily about this. See here. Figure 12.3, rotation of earth. वी कैन सी अर्थ हियर ना. आप अर्थ को देखे हैं और ये रेड कलर की जो लाइन है ऊपर टॉप मोस्ट, ऑलरेडी आपको डायरेक्शंस पता है. द टॉप मोस्ट पोजिशन विल बी नॉर्थ एंड नीचे की पोजीशन साउथ है. और इधर जो एक्सिस, ये रेड कलर की जो लाइन है, इसी को अर्थ की एक्सिस बोला गया है. और ये एक्सिस कैसी है? स्ट्रेट है क्या? नो, हल्का टिल्टेड. टिल्टेड मतलब थोड़ा झुका हुआ है, स्लोपिंग पोजीशन में है. सो अर्थ क्या है? अर्थ एक बॉल जैसा है. वी नो दैट अर्थ इज जस्ट लाइक ए बॉल. व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मतलब जब अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसा घूमता जाता है, तो आप मान लीजिए अपने हाथ में एक बॉल लीजिए और उसको रोटेट करिए. तो क्या वो जब बॉल रोटेट होता घूमता रहता है तो वो चारों डायरेक्शन को कवर करते हैं ना. जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, सामने एक वॉल है, दीवार है और आपकी तरफ. तो जब आप बॉल को रोटेट किया तो एक बार बॉल की फेस आपकी तरफ फेस करता है एंड दूसरी बार ऑपोजिट वॉल में. इन द सेम वे नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट फेस वॉल की तरफ हो तो दूसरी फेस आपकी तरफ होता है. इन द सेम वे अर्थ भी जब अपनी एक्सिस पे रोटेट होता रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब हाफ ऑफ इट फेसेस द सन, आधा पार्ट सन की तरफ है. फिर थोड़ी देर के बाद जब रोटेशन कंप्लीट करके ऐसा चलता 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 जाता है तो फिर वो उल्टा हो जाता है. सो जब सन की तरफ अर्थ फेस कर रही है तो सनलाइट की वजह से, सन की रेस की वजह से हम उधर दिन फॉर्म होता है. मतलब इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डे फॉर्म होता है. मतलब अर्थ जब अपनी एक्सिस पे ऐसा घूमता घूमते, वो एक्सिस में क्या फटाक से नहीं घूमते हैं, 24 आवर्स में मतलब कितना आराम से घूमता है वो अपन समझ सकते हैं. तो जब अर्थ सन की तरफ आता है तो हमको वो अर्ली मॉर्निंग की टाइम होता है. एंड पूरा जब तक सन फिर उधर से थोड़ा इस तरफ तक टिल्ट नहीं होता है, इधर तक घूमता नहीं है, तब तक हम दिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं. मतलब वी कैन फील द डे.
बिकॉज ऑफ इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डे। फिर जैसा डे फॉर्म होके अर्थ अपनी पोजीशन से इधर से जब उधर जाता है, द अदर हाफ ऑफ अर्थ विच फेसेस अवे फ्रॉम द सन, सन से जो दूर वाली पार्ट है उधर बिल्कुल लाइट नहीं आता है, तो उस टाइम हमारा क्या हो जाता है, रात हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक छोटी सी बॉल की एग्जांपल ले लो आप और उसको हल्का धीरे धीरे घुमाते हुए देखो, एक टाइम जब आपकी तरफ फेस करता है, एक टाइम नेक्स्ट तरफ। इन द सेम वे अर्थ जब अपने एक्सिस पे खुद घूमते रहते हैं, तो जब वो सन की तरफ आया है, सन की लाइट से, सन की हीट से, उस टाइम हमको अर्थ पे डे की फॉर्मेशन होता है। और डे हो गया, नून हो गया और शाम हो गया, अर्थ रोटेट होता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है। और जब सन से थोड़ा दूर चला गया, सन से थोड़ा दूर चला गया, तब क्या है, शाम, शाम के बाद फिर अंधेरा, फिर रात होता है, फिर अगेन अर्ली मॉर्निंग। ऐसा अर्थ डेली रोटेट होता जाता है अपने अर्थ पे। यही मेन रीज़न है, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, उसकी ओन एक्सिस पे अर्थ रोटेशन की वजह से हमारी प्लैनेट अर्थ पे डे एंड नाइट की फॉर्मेशन है। इंडिया एंड यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया में और अमेरिका, बोथ दीज आर सिचुएटेड ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की मतलब आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में आप ये अच्छा से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अर्थ में मतलब प्लैनेट अर्थ में इंडिया और अमेरिका बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स में है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स में। सो इंडिया में जब सन है तो यूएसए की तरफ सनलाइट नहीं है, तो यूएसए इज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज फेस्ड अवे फ्रॉम द सन। मतलब अर्थ की पूरी पोर्शन में आधी पोर्शन सन की तरफ है और आधी दूसरी तरफ है। तो उस टाइम आधी जो हाफ ऑफ द पोर्शन जो सन को फेस कर रहे हैं, उधर जो कंट्रीज है उनकी डे होती है, और जिस कंट्रीज में सन फेस नहीं कर रही है वो कंट्रीज में नाइट होता है। तो यही रीज़न है कि जब इंडिया में अपना डे होता है, यूएसए में नाइट होता है, क्योंकि इंडिया की जस्ट ऑपोजिट में यूएसए है। तभी इंडिया जब सन की तरफ फेस कर रही है तो सन की तरफ जो अर्थ की पोर्शन नहीं है वो उस तरफ नाइट में है, तो दैट्स वाई यूएसए फेसेस नाइट एट दैट टाइम। यही रीज़न है। व्हेन इंडिया फेसेस द सन, यूएसए इज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज फेस्ड अवे फ्रॉम द सन। सो यूएसए इस पोर्शन में है जहाँ अर्थ से, सन से दूर में है अर्थ की पोर्शन। दस इट इज़ डे टाइम इन इंडिया वाइल इट इज़ नाइट इन यूएसए। इसीलिए इंडिया में जब डे होता है, यूएसए में नाइट होता है। इन द सेम वे नेक्स्ट डे यूएसए में डे टाइम आ जाएगा नाइट होके, एंड इंडिया में नाइट हो जाता है। So let us now understand how days and nights are formed with the help of an activity. अभी एक small छोटी सी एक्टिविटी करके हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें हमको क्या क्या चाहिए, एक ग्लोब लीजिए, ग्लोब पता है ना आपको, जिसपे पूरा अपनी कंप्लीट प्लैनेट अर्थ की मैप होता है। अ टॉर्च, एक टॉर्च लाइट, एक रेड मार्क मतलब कोई मार्कर पेन ले लीजिए, एंड ए टेप, एक टेप ले लीजिएगा। मेथड, प्लेस द ग्लोब ऑन द टेबल, ग्लोब को टेबल पे रखिए। ऑन द पार्ट ऑफ द ग्लोब दैट शोज इंडिया मार्क अ रेड डॉट। सो पूरा ग्लोब में बहुत पूरा ऑल कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स में सारे कंट्रीज सब लिखा हुआ रहता है। तो ग्लोब में जहाँ पे इंडिया है उधर एक थोड़ा बड़ा सा रेड कलर की मार्क बना लीजिएगा। स्लोली रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से आपको पता है, जैसा ग्लोब की टॉप मोस्ट ऊपर की पोर्शन जो है वो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, एंड आपकी ग्लोब की इस तरफ ईस्ट और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट है। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट मैप में जो हम पढ़े थे, ऐसा आप ग्लोब की इमेजिन करिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ वेस्ट और ये ईस्ट है। नाउ इसमें ग्लोब पे जहाँ इंडिया है उधर आप रेड कलर से मार्क कर लीजिए। करके आपको क्या करना है, शाइन द टॉर्च ओवर द रेड डॉट। टॉर्च को रेड डॉट के ऊपर ऑन करके, मतलब टॉर्च को स्विच ऑन करके, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट ग्लो होता है, वो इंडिया की तरफ आप करिए। करने के बाद स्लोली रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब आपको पता है कैसा,
राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट लेफ्ट टू राइट में आएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हम इधर कहाँ से जा रहे, वेस्ट अपनी लेफ्ट में है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ग्लोब को धीरे धीरे ऐसा रोटेट करते जाइए। क्या होता है, when the red mark was lighted the portion of the globe containing it was lighted as well and hence it is showed day। जैसा पहले आपने इंडिया को रेड मार्क किया और टॉर्च ऑन किया तो इंडिया अच्छा से दिख रही है, बट जब आप ग्लोब को ऐसा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब धीरे धीरे आप रोटेट कर रहे हो तो क्या होता है, इंडिया फिर पीछे की तरफ जाएगी और उस तरफ की कंट्रीज आगे आते हैं, तो आपकी रेड मार्क जहाँ किया वो इंडिया पीछे की तरफ गया, जो हमको दिखेगी नहीं। मतलब पहले ऐसा इधर टॉर्च की जगह आप सन सोचिए, तो सन की लाइट जब फॉल होता है इंडिया में डे, और जहाँ नहीं है जब अर्थ ऐसा रोटेट होते होते आ रही है तो नाइट फॉर्म हो गया। फिर अभी उधर वाली कंट्रीज इधर आ गई, जैसे यूएसए है और अपनी टॉर्च ऑन है तो इधर हमको यूएसए दिखती है, वापस अगेन रोटेट होता है तो उधर नाइट हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, सो when the red mark was lighted the portion of the globe containing it was lighted as well and hence it showed day। इसी की वजह से वो डे शो किया। when you moved the globe the red dot moved away and slowly went into darkness। जैसे जैसे आप ग्लोब को धीरे धीरे घुमा रहे हो तो रेड डॉट उधर ही रहेगी क्या, नो, जैसा आप घुमा रहे हो वो भी घूमता रहेगा और धीरे धीरे वो पीछे की तरफ चला जाएगा जहाँ पे टॉर्च की लाइट नहीं जा रही है। and it went into darkness, this dark portion of the globe indicates night। so ये dark portion is nothing but night है और अपना torch कुछ नहीं है, sun की rays है। if you continue to rotate the globe और आप ऐसा continuously globe को rotate कर रहे हो तो the red dot will come back into light, again red dot light में आ जाता है। सो यही प्रोसीजर है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ डे एंड नाइट ऑकर ऑन द अर्थ। सो यही प्रोसीजर है जैसा अपने अर्थ पे डे एंड नाइट फॉर्म होने का। अपनी टॉर्च इधर सनलाइट है और ग्लोब को ही हम अर्थ समझ लिया, और अर्थ जब अपना खुद की एक्सिस पे धीरे धीरे रोटेट होता रहता है, जब सन की तरफ सन की तरफ थोड़ा जो पोर्शन ऑफ अर्थ फेस किया वो डे होता है, और धीरे धीरे रोटेट होते 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 उस तरफ जब चला जाता है और सन की हीट नहीं ले पाते हैं वो टाइम हमारा नाइट होता है। दैट्स वाई बोथ डे एंड नाइट occur on earth because of the rotation of the earth। this is all about rotation।